हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑन स्टडी बाय चौहान सर। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड यूज करनी है, यानी यहाँ पर यूज किसका है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, यूज होगा यूज ऑफ विल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा आप जानते हैं कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है, कोई फर्क नहीं होता है। देखिए यहाँ पर सबसे हम समझेंगे यहाँ पर कि इसकी पहचान क्या है, यानी हम हिंदी में जब वाक्य लिखेंगे तो उस वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो देखिए पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा गी गे गे। ओके, जैसे जाएगा, खाएगा, लगेगा। ओके, इस तरह के वाक्य आपको अंत में मिलेंगे, यानी इस तरह के शब्द आपको अंत में मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम डूअर लिखते हैं, डूअर यानी सब्जेक्ट। डूअर और सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं होता, ओके, दोनों ही करता है। एंड उसका लिखते हैं हम टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आई, यू, वी, दे एंड ही, सी, इट एंड नेम, सबका टाइम वर्ड यहां पर एक ही है, यानी सबकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर एक ही है। और सबके साथ आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। यानी वाक्य के अंत में आपको क्या देखना है, गा गी गे। जैसे वह कल आएगा, मैं उससे परसों बात करूंगा, यानी अभी की नहीं है, आने वाले समय में उससे बात करूंगा। यानी ये जो सेंटेंसेस होंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो इन्हें हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारे सेंटेंसेस प्रॉपर समझ में आएंगे। तो चलिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इस टेंस को एग्जाम्पल के साथ। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम कल आशीष से मिलने जाओगे। ओके, यहां पर देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी ये इंटरव्यूटिव सेंटेंस है। और आप जानते हैं इंटरव्यूटिव सेंटेंस की शुरुआत टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। और यहां पर हमारा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। ओके, तो ये विल से ही स्टार्ट होगा। विल यू गो टू मीट आशीष। और समय हमेशा क्या आता है, बाद में आता है, यानी कल, टुमारो। ओके, एंड विल यू गो टू मीट आशीष टुमारो। यहां पर हमने टू मीट जो लगाया है ये अदर एक्शन में है, यानी आशीष से मिलने, यानी मिलना क्या होता है, टू मीट। यहां हमने यहां पर जेरंड यूज किया है, टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ना की आवाज निकालता है। ओके, और ये रूल क्या है आप जानते हैं, इंटररोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि सबसे पहले टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद डूअर आता है यानी सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन आता है यानी वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और फिर हम लगाते हैं यहां पर क्वेश्चन मार्क, और जो टाइम होता है वो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं कल आशीष से मिलने जाऊंगा। यानी यहां पर पूछा गया है क्या तुम कल आशीष से मिलने जाओगे, तो यहां जवाब दिया है कि मैं कल आशीष से मिलने जाऊंगा, यानी हाँ में जवाब दिया है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है डूअर यानी सब्जेक्ट से होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डूअर कौन है, यहां पर सब्जेक्ट यानी डूअर आई है। आई, मैं कल आशीष से मिलने जाऊंगा, एंड टाइम वर्ड क्या आएगा, विल। आई विल गो टू मीट, किससे मिलने, आशीष से। आशीष कब जाऊंगा, कल, टुमारो, एंड फुल स्टॉप। आई विल गो टू मीट आशीष टुमारो। यानी हमने क्या यूज किया है यहां पर, सबसे पहले हमने डूअर यानी
सब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद हमने टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, प्लस यहाँ पर हमने एक्शन यूज़ किया है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, एक्शन यानी वर्ब, उसके बाद हमने यूज़ किया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पर फुल स्टॉप। ओके, यानी मैं कल आशीष से मिलने जाऊँगा, आई विल गो टू मीट आशीष टुमारो। नेक्स्ट देखिए, आशीष तुमसे नहीं मिलेगा, किसी के द्वारा कहा गया है, जहां बोला कि मैं कल आशीष से मिलने जाऊंगा। ओके, और जिस इंसान से बात हो रही है उसने बोला आशीष तुमसे नहीं मिलेगा, यानी उसने मना किया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और आप जानते हैं ये भी जवाब है, यानी शुरू किससे होगा, स्टार्ट किससे होगा, डूअर से ही होगा, यानी सब्जेक्ट से ही होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आशीष तुमसे नहीं मिलेगा, यानी डूअर कौन है, आशीष, जो नहीं मिलेगा वो कौन है, आशीष है, यानी आशीष विल नॉट मीट यू, यानी आशीष तुमसे नहीं मिलेगा। हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, हमने यूज किया है यहाँ पर डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है, आशीष है, उसके बाद हमने टाइम वर्ड क्या है, विल है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, उसके जस्ट बाद हमने नॉट का यूज किया है, प्लस यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एक्शन यानी मीट यूज किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी किससे, तुमसे, यानी यू, ऑब्जेक्ट यूज किया है, एंड फुल स्टॉप लगाया है, यानी आशीष तुमसे नहीं मिलेगा, आशीष विल नॉट मीट यू, एंड फुल स्टॉप लगा देना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ है, आज नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं भी आ रहा है, यानी ये इंटरग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है, आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी किससे होगी, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से भी होगी, लेकिन यहाँ पर हमें नॉट कहाँ लगाना है, यहाँ नॉट हम टाइम वर्ड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, और डूअर यानी सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, देखिए क्या, यानी टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, विल, अब ये सेंटेंस क्या है, क्या हुआ है, आज नहीं आएगा, तो कौन, वो है डूअर, कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो है, विल ही नॉट कम, कब, समय कब है, टुडे, एंड क्वेश्चन मार्क। हमने यहां पर क्या यूज किया है, यानी विल यानी हमारा टाइम वर्ड है, उसके बाद जस्ट हमने क्या है, डूअर यूज किया है, उसके बाद हमने नॉट यूज किया है, फिर एक्शन यूज किया है, उसके बाद टाइम यूज किया है, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट देखिए, तुम आशीष से मिलने कब जाओगे, यानी जाओगे। ओके, कब, यानी ये WH फैमिली का सेंटेंस है। आप जानते हैं कि WH फैमिली के सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। उसके जस्ट बाद क्या आता है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आप डूअर यूज करेंगे यानी सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आपको क्या यूज करना है, एक्शन यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, तो देखिए, तुम आशीष से मिलने कब जाओगे, यानी कब क्या है, व्हेन, उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल यू गो यानी जाओगे, गो टू मीट आशीष, एंड क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन विल यू गो टू मीट आशीष, तुम आशीष से मिलने कब जाओगे। यानी इस प्रकार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो आपको करने हैं, बनाकर देखिए, अगर नहीं बनते हैं कमेंट कीजिए, आपको बनाकर जरूर देखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके लिए ये सेंटेंसेस हैं, वो दोनों हमें क्या पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी वे दोनों, तो इसकी इंग्लिश होगी दे बोथ। बाकी आप बना सकते हैं कि पढ़ाएंगे यानी पढ़ाना टीच होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आशीष मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ न कुछ क्या होता है, कुछ न कुछ होता है एट लीस्ट समथिंग, बाकी का आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ है, आज यहाँ नहीं आएगा। ओके, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन यानी वर्ब जो यूज किया है, आएगा यानी कम यूज किया है। ओके, नेक्स्ट आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
आशीष परसों तुम्हारे साथ कहाँ जाएगा। ओके, कहाँ आप जानते हैं WH फैमिली का है, आपको देखना है, चेक करना है, बनाना है इसको। देखिए यहाँ पर मैं आपको परसों बता देता हूँ कि आने वाला परसों, परसों यानी आएगा, तो ये क्या होता है, डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो। तो इस प्रकार आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप बताएं, कमेंट करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपको मिले।